अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब खरीद से मैं हूं मुनीर अहमद सिरात रियल एस्टेट मीटर के प्लेटफॉर्म से। बहरी टाउन कराची में फैक्ट्रीज़ का मुस्तकबिल। आज हमारी जो वीडियो है ये फैक्ट्रीज़ के ऊपर मबनी है। इसमें बहुत सारी ऐसी बातें मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आप फैक्ट्रीज़ में से हैं या आपका बहरी टाउन कराची में किसी तरीके से भी लिंक है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित हो सकती है। तो वीडियो के साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा। वीडियो में थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा करने के लिए मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूँगा आपको कि इफेक्टिव्स पैदा कैसे हुए। बहरी टाउन की मार्केट में इफेक्टिव्स का वर्ड आया कैसे। ये कोई बहरी टाउन कराची में नहीं हुआ, इससे पहले भी ये मामला चल रहे थे। अगर हम देखें बहरिया पिंडी को, बहरिया लाहौर को, तो वहाँ से भी सैकड़ों, हज़ारों, लाखों की तादाद में इफेक्टिव्स जो है जिनको मूव करके बहरी टाउन कराची में लाया गया। अगर हम देखें तो इसमें एक बहुत बड़ा सेक्टर ऐसा था कि जो सिर्फ और सिर्फ इफेक्टिव्स के लिए बहरी टाउन ने बनाया। जैसा कि वैली ABCD, ये वो वाले प्लॉट्स हैं जो कि पिंडी में लोग इफेक्टिव्स थे या आपके लाहौर में इफेक्टिव्स थे, उनको मूव किया गया। और इसमें एक बहुत बड़ा जो आप कह सकते हैं कि सेगमेंट है कि सेक्टर F लाहौर वाले, ग्रीन वैली लाहौर वाले लोगों को, बहुत सारे लोगों को स्पोर्ट सिटी में उसी साइज़ के प्लॉट दोबारा दिए गए, जिसकी वजह से वो लोग यहाँ पे मूव हुए जो प्रीसेंट 44, 45, 42 में, 43 में जिनको मूव किया गया। बेसिकली स्पोर्ट सिटी उस वक्त यहाँ पे डील चल रही थी, तो वहाँ से लोगों को मूव करके यहाँ पे डाल दिया, जो बाद में ये वाला एरिया आउट ऑफ बाउंड्री चला गया। मतलब ये हुआ कि उनको एक चीज़ से निकाल के दूसरी चीज़ में डाल दी, जैसे आसमान से गिरा खजूर में अटका। अब यहाँ पे अगर हम बात करें उन इफेक्टिव्स को निकाल के सिर्फ कराची के इफेक्टिव्स की, तो इसमें जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ओल्ड BT के 2014 वाली वो वाले मतलब आप कह सकते हैं कि चीज़ें जो उनकी इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं हुई है, किसी वजह से भी उनको नंबर अलॉट नहीं हुआ और वो अभी तक कभी 61, 62, 63 में जा रहे हैं और कभी आपके 32 ABCD में जा रहे हैं और कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। वो लोग हैं स्पोर्ट सिटी के हैं, वो शामिल भी इसी में लोग हैं जो वहाँ से इफेक्टिव्स थे और उनको यहाँ पे डाल दिया। फिर ये वाली लैंड भी आउट ऑफ बाउंड्री हुई और वो फिर वाकया चीज़ें जो है वो चलती रही। और उसके बाद आपके पैराडाइज़ वाले, ये तमाम इफेक्टिव्स को मिलाएं तो अगर हम इसको 2020 या 2019 के स्टार्ट में अगर इनको देखते हैं तो ये लाखों की तादाद में लोग थे, लाखों की तादाद में इफेक्टिव्स थे और इनकी तादाद दिन ब दिन कम होती जा रही है। अब आज की जो हमारी वीडियो है इसमें जो मेजर हमारे टॉपिक्स हैं ना, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ कि इफेक्टिव्स कितने % कम हो रहे हैं और इस वक्त कौन से लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, कौन से लोग नुकसान उठा रहे हैं, बहरिया को क्या फ़ायदा है और बहरिया किस तरीके से फ़ायदा उठा रहे हैं। आज की हमारी ये वीडियो अगर आप ये सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और जो लोग इस मामलात से, झंझट से निकल चुके हैं, वो अगर बहुत पहले निकल चुके हैं तो वो अभी फ़ायदे में हैं और अगर अभी रिसेंटली निकले तो वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी फ़ायदे में आ जाएंगे। और वो लोग जो अभी तक हैं उनके लिए क्या चीज़ें हैं, ये उनके लिए एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक हिंट है या उनके लिए एक आप कह सकते हैं कि एक सायरन है कि आप अपनी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर लें। हमारा पहला सबसे अहम सवाल कि बहरिया इफेक्टिव्स को कम कैसे कर रहा है। बहरिया का एक बड़ा स्टाइल है कि बहरिया चीज़ों को अकॉर्डिंग टू बहरिया के प्रॉपर मैनेज करता है, प्रॉपर चैनल के थ्रू चलता है और सब चीज़ों को लेके चलता है। लेकिन इसमें होता ये कि प्रोसेस इतना लेंथी कर देता है, इतना लंबा कर देता है कि एक ले मैन इसमें इतना ज़्यादा स्टक हो जाता है कि उसको समझ ही नहीं आती कि जो पैसा उसने अपना दिया हुआ है वो उसको किस तरीके से करे। अब इसमें एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि जिसमें बहरिया ने ये लिखा हुआ है कि अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी उसको कैंसलेशन या आपकी चली जाती है, ब्लॉकेज में चली जाती है, उसके ऊपर कंपनी पॉलिसीज़ जो है ना अप्लाई होंगी। अब कंपनी पॉलिसीज़ क्या है? कंपनी पॉलिसीज़ से मुराद ये कि आपकी 25% डिडक्शन होगी अगर आपकी प्रॉपर्टी आपकी किसी वजह से नुकसान में गई है। लेकिन अगर बहरिया की वजह से गई है तो बहरिया उसको इस तरीके से नहीं कहता कि हम आपको फ़ौरन कंपलसेट करते हैं या आपका 25% बढ़ा के आपको देते हैं, ऐसा नहीं करता। बहरिया को कहता है हम आपको देंगे, कब देंगे, कहाँ देंगे, इसकी कोई भी गारंटी वारंटी नहीं है। हुआ ये कि जब ये सारे प्रोसेस चले और ये जो आप जैसे को पता है कि सुप्रीम कोर्ट वाला मामला चला और बहुत सारा एरिया जो है वो आउट ऑफ बाउंड्री हो गया, बहरिया ने भी डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये आउट ऑफ बाउंड्री फाइल्स हैं, इसका कोई हल नहीं है। बहरिया ने किया क्या कि बहरिया ने एक नई चीज़ जो है मार्केट में ला के रख दी, वो थी मर्जिंग, कि मर्जिंग करवाएं और अपनी प्रॉपर्टी को यूटिलाइज़ करें। उससे पहले बहरिया ने जो रिफ़ंड का प्रोसेस था ना वो इंट्रोड्यूस नहीं करवाया था। बहरिया ने ये कहा हुआ था कि आपको रिफ़ंड नहीं करेंगे, अगर रिफ़ंड करेंगे तो 25% डिडक्शन पे करेंगे। अब जब लोगों को ये लगा कि हमारी जो आउट ऑफ बाउंड्री फाइल है अगर हम मार्केट में बेचते हैं तो हमारी 10 रुपये वाली चीज़ जो है वो 5 रुपये में बिक रही है, अगर बहरिया को देते हैं तो हमारी 100 रुपये वाली चीज़ जो है वो 75 रुपये में बिक रही है, तो बजाय इसके कि हम इस सूरत हाल में जाएँ हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मर्जिंग में। अब वो ये था कि जिन लोगों को पता था प्रॉपर्टी का कि प्रॉपर्टी हम कहीं भी रूलिंग वाली सूरत हाल में लेके आएंगे तो हमारी प्रॉपर्टी हमें दोबारा
उस सूरत हाल में लेके चली जाएगी। तो जो 2020 या 2019 के स्टार्ट में मर्जिंग का प्रोसेस स्टार्ट हुआ ना, तो उस वक्त जिन लोगों ने ये प्रोसेस स्टार्ट किया उन लोगों ने बहुत फ़ायदा कमाया। मैं उसकी एग्जांपल आपको दे देता हूँ कि 2020 में एग्जांपल के तौर पे एक बंदे के पास 50 लाख की फ़ाइल थी और उसने 50 लाख की फ़ाइल मर्ज करवा ली 30 लाख 40 लाख ऊपर से डाल के, तो आज वो प्रॉपर्टी अगर उसने इस वक्त का 80 लाख अगर अपनी सारी चीज़ों को डाल के लगाया था, तो इस वक्त उसकी प्रॉपर्टी करोड़ की, इस गिरी हुई मार्केट की भी बात कर रहा हूँ। मतलब इस वक्त मार्केट की जो सिचुएशन है, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत गिरी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी वो 20 लाख 25 लाख प्रॉफिट में है। अब उसमें जो उसका फ़ायदा है वो 20-25 लाख का नहीं है, उसका जो फ़ायदा है वो 50 लाख का है। वो इस सूरत हाल में, क्योंकि 40 लाख वाली प्रॉपर्टी उसकी जो लॉस 20 लाख में बिक रही थी, 20 लाख का उधर प्रॉफिट, 30 लाख का इधर प्रॉफिट मिला के उसका 50% प्रॉफिट। बात मेरी समझ में आई कि अगर वो बंदा उस वक्त स्टैंड ले लेता और डिसीजन ले लेता तो उसको फ़ायदा होता। अब बहरिया किस तरह प्रॉपर्टी को कम कर रहा है? बहरिया ने मर्जिंग एक नई चीज़ ला के मार्केट में रख दी। लोगों ने मर्जिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है फोकस किया और लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को मर्ज करवाया। अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन आप कह सकते हैं कि 30 to 40% जो इफेक्टिव्स थे वो उसी मर्जिंग में जम हो गए, जिसमें बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो आपके बने। आप मेन जिना के ऊपर जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स देख सकते हैं, अबुल कासिम के देख सकते हैं, डोमिनियन के देख सकते हैं, अली सकलैन के देख सकते हैं, जोराको के देख सकते हैं, जितने भी बड़े बिल्डर्स हैं उनमें जितनी भी मर्जिंग हुई, वो जो स्टार्ट में हुई थी वो वही वाली मर्जिंग थी जो इस वक्त लोगों के पास थी। उसके बाद बहरिया ने दूसरी चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई, प्लॉट टू प्लॉट मर्ज। आपके स्पोर्ट सिटी में, आपके पैराडाइज में, आपके किसी भी जगह पे प्लॉट है, आपके पास आउट ऑफ बाउंड्री फाइल है, आप उसको इंस्टॉलमेंट्स में जमा करवाएं। मतलब आपके पास एक प्लॉट है, आपके पास एक दूसरा प्लॉट है, आप चाहते हैं कि मैं उसमें अपनी दूसरी अमाउंट मर्ज करवा लूँ ताकि मेरी इंस्टॉलमेंट्स खत्म हो जाए, तो लोगों ने उसके ऊपर भी बड़ा फ़ायदा किया। अब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। फ़ायदा किस सेंस में हुआ कि जब बहरिया ने ये वाली पॉलिसी दी तो हुआ ये कि मैं हूँ तो मेरी कज़न का, मेरे भाई का, मेरी बहन का, मेरी वालदा का, किसी का भी प्लॉट पड़ा है, तो मैंने ये कहा कि आप मुझे पैसे आराम से देते रहिएगा, मैं आपके प्लॉट की आपकी इंस्टॉलमेंट जमा करवा देता हूँ, आप मुझे आराम आराम से पैसे देते रहिएगा। अब इससे हुआ ये कि बहुत सारे लोगों ने किसी ना किसी तरीके से सेटिंग बनाई और अपनी फ़ाइलों को दूसरी चीज़ों में एडजस्ट करवाया। और इसमें जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ वो पैराडाइज़ के लोगों को हुआ, क्योंकि उस वक्त जो चल रही थी इंस्टॉलमेंट्स वो पैराडाइज़ के लोगों की चल रही थी और बहुत सारे लोगों ने पैराडाइज़ में अपनी चीज़ें जम करवाई, अपार्टमेंट्स में करवाई जो कि सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट्स हैं, प्लॉटों में करवाई, विलाज में करवाई, इवन कमर्शियल प्लॉट्स में करवाई। और बहरिया ने उसका ऑल्टरनेट उनको ये दे दिया कि ठीक है आप अपनी इंस्टॉलमेंट जमा करवाएं, जिसको जेवी का भी नाम बहरिया ने बाद में दिया कि जेवी की सूरत में आप करवाएं और अपनी पेमेंट को रिलीज़ करवाएं। अब ये दो बहुत मेजर तरीके थे जिसकी वजह से बहरिया ने बहुत सारे इफेक्टिव्स को अपने अंदर कैप्चर किया और उनकी फाइल्स को इस तरह एडजस्ट किया। अब ये दो बहुत अहम चीज़ें जिसमें तकरीबन आप कह सकते हैं कि 50 to 60% इफेक्टिव जो थे वो मार्केट से आउट हो गए। एक तरह से जो बहरिया ने 60% या अगर हम 50% भी लगा लेते हैं वो इफेक्टिव जिनको मार्केट से कट किया, मिसाल के तौर पे वो 50 अरब या 10 अरब या कितनी भी अमाउंट थी, वो वाली अमाउंट जो बहरिया ने प्लॉट की सूरत में देनी थी उसको बहरिया ने 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल इस्तेमाल भी किया। 80 रुपये वाले डॉलर वाली चीज़ 180 रुपये में वापस की, डबल ट्रिपल पैसा कमाया और पैसे भी उनको वापस दिए और बगैर किसी हिचकिचाहट की चीज़ें सारी नीट एंड क्लीन हो गई। अब इसमें एक चीज़ बहुत अहम है, वो ये है कि इससे बहरिया को क्या फ़ायदा हुआ। इससे बहरिया को 2 तरीके से फ़ायदा हुआ। 2 तरीके से कैसे फ़ायदा हुआ? स्टार्ट में जब इफेक्टिव्स अपनी फाइलें मर्ज करवा रहे थे तो बहरिया के ऊपर जो प्रेशर था ना वो डाउन होना शुरू हुआ। अब एक साइड पे जब लोगों के सामने प्रोटेस्ट करने वाले 1000 लोग थे, वो अगले महीने जो है वो 800 हो गए, अगले महीने 700 हो गए, अगले महीने 500 हो गए। इस तरह करते करते इफेक्टिव्स की तादाद में कमी आती होगी। अब जब कमी आना शुरू हुई तो लोगों का जो प्रेशर था ना वो बहरिया के ऊपर कम आना शुरू हुआ। जो सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ वो ये हुआ कि लोगों का जो प्रेशर था प्लॉट देने का वो बहरिया के ऊपर कम हुआ। जो बहरिया ने 5 साल 7 साल पैसा लोगों का यूटिलाइज़ किया वो बहरिया ने आज के रेट पे वही सेम पैसा, मिसाल के तौर पे आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले मुझसे 10 लाख रुपया लिया, वो आज की डेट में 10 लाख का 10 लाख मुझे मिल गया। मेरा कोई फ़ायदा नुकसान हो ना हो, बहरिया का फ़ायदा इस तरह इस सेंस में हो गया कि बहरिया ने जिस वक्त लिया था उस वक्त डॉलर 50 रुपये, 70 रुपये या 80 रुपये था। आज 180 रुपये के हिसाब से बहरिया को जब मैं वापस कर रहा हूँ तो बहरिया ने ऑल्टरनेटली बहुत ज़्यादा फ़ायदा कमाया। दूसरी बात ये कि मेरा नुकसान इस सेंस में हुआ कि मैं अगर उसको कहीं और यूटिलाइज़ करता, मैं उसके ऊपर प्रॉफिट लेता। मैंने 5 साल अपना पैसा बगैर इस्तेमाल किए वापस ले लिया और उसके ऊपर मैंने कोई फ़ायदा भी ना उठाया। अब जो दूसरा फ़ायदा बहरिया को हुआ वो ये हुआ कि बहरिया के पास जो लैंड थी, जो उसने बहुत सारी लैंड एक्वायर की हुई थी, बहरिया के कोर्ट के साथ मामला रिजॉल्व होने के बाद दोबारा आई, बहरिया ने उसको दोबारा से सेल के लिए दे दिया। उसमें बहुत सारे प्लॉट्स, बहुत सारी चीज़ें बहरिया के पास अभी भी मौजूद है जो डेफिनेटली बहरिया कल को देगा। जैसे बहुत सारे प्रीसेंट्स में उन्होंने दोबारा से रीडील्स देता है, उस तरीके से बहरिया को आज के रेट के ऊपर उसकी चीज़ें बिक जाएगी। मिसाल के तौर पे एक 36 लाख का प्लॉट आ जाए उसका 60 लाख में बिकेगा, तो इस तरीके से उसको दूसरा फ़ायदा हो गया। एक अंदाजे के मुताबिक अगर हम बात करें तो बहरिया महाना तकरीबन 30 से 40 करोड़ के इफेक्टिव्स की जो अमाउंट है उसको
रिसाइकल करता है। रिसाइकल से मुराद ये है कि एक बंदा जिसके पास 20 लाख की फ़ाइल है, 30 लाख की, 50 लाख की, 70 लाख की, 80 लाख की, ब्लॉक फाइल है, कैंसिल फाइल है, किसी भी किस्म की फाइल है, वो जो महाना उसका जो रेवेन्यू हो रहा है, जो पैसा रिटर्न आ रहा है, जो लोग वापस कर रहे हैं, वो तकरीबन करोड़ों की तादाद में है, और वो पैसा हर महाना उसका जो है वो ऐड होता जा रहा है और उसका जो प्रेशर है वो कम होता जा रहा है। इस सारे प्रोसेस में दो तरह के लोग आए, एक वो जिनका फ़ायदा हुआ और एक वो जिनका नुकसान हुआ। फ़ायदा किनका हुआ? सबसे पहले आपको जैसा कि पता है कि बहरिया का फ़ायदा हुआ। बहरिया ने सस्ते दामों चीज़ ली, उसको महंगे दामों बेचा, फिर जो पैसा लोगों से इकट्ठा किया उसको आगे री इन्वेस्ट किया, और फिर 4 साल 5 साल के बाद वही पैसा जो 4 साल पहले लिया था वही पैसा लोगों को वापस कर दिया। बहरिया को ये फ़ायदा हुआ। नुकसान किसको हुआ? उस एंड यूज़र को हुआ जिसने प्रॉपर्टी सिर्फ इसलिए परचेज़ की थी, वो अपना घर बनाएगा, अपने बच्चों के लिए रिहाइश इकट्ठी करेगा, उसने अपनी जमा पूंजी लगाई, जब प्लॉट नहीं मिला उस जमा पूंजी को औने दौने दामों बेचा और नए पैसे डाल के एक नया प्लॉट लिया या नई प्रॉपर्टी ली या ना प्रॉपर्टी ली, उसका एक तरह से नुकसान हुआ। एक बंदा ऐसा है जिसका फ़ायदा हुआ साइलेंटली, वो ये है कि जिस बंदे ने स्टार्ट में जंप किया और अपनी प्रॉपर्टी को कहीं और मूव कर लिया, जो बंदा स्मार्टली प्ले कर गया। अब इसमें जो मैक्सिमम लोगों ने प्ले किया वो इन्वेस्टर्स थे। नुकसान एंड यूज़र का हुआ, ले मैन को हुआ, मैक्सिमम ओवरसीज़ पाकिस्तानी को हुआ। उनका हुआ जिन लोगों को प्रॉपर्टी की नाव हाव नहीं थी, जिन्होंने एक आधा प्लॉट लिया अपनी सेविंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन जो बंदा इन्वेस्टर था, जिसको पता था कि मेरा पैसा निकलेगा तब जब मैं इसके ऊपर मजीद पैसा लगाऊंगा, उसने ये किया, उसने कोई ऑफिस परचेज़ कर लिया, उसने कोई अपार्टमेंट परचेज़ कर लिया, आज उसकी प्रॉपर्टी रेडी है, रेंट आउट भी है, उसने बेची भी, उसने मुनाफा भी कमाया, उसने सब तरीके से चीज़ों को मैनेज कर लिया। या उसने अपार्टमेंट प्रॉपर्टी ना परचेज़ की, उसने बहरिया की कोई एक और प्रॉपर्टी परचेज़ की जिसकी इंस्टॉलमेंट्स रहती थी, अपनी फाइल्स में एडजस्ट करवाई, अपना पैसा रिकवर किया और आराम से अल्लाह करके साइड में, कोई नुकसान नहीं, कोई मसला नहीं, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं। नुकसान और फ़ायदा सिर्फ एक चीज़ के दरमियान में अटक गया, वो था हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। जिन लोगों ने स्मार्टली प्ले किया अपना मुनाफा कमा के निकल गए, जिन लोगों ने हार्डली प्ले किया वो अभी तक अटके हुए हैं, अभी तक रुके हुए हैं। अभी जो अगली मैं चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो लोग अभी तक स्टक हैं, जिन लोगों की अभी तक प्रॉपर्टीज़ हैं, जिन लोगों को अभी तक कहीं भी ऑल्टरनेट ऑप्शन नहीं दी गई। एक चीज़ अपने ज़हन में रखें कि अगर आप बहरिया के ऊपर इसी बात पे वेट करते हैं कि बहरिया में कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन देगा या बहरिया में कहीं और एडजस्ट करेगा, तो फ़िलहाल ऐसी कोई ऑप्शन फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही कि बहरिया आपको कहीं ऑल्टरनेट करेगा। लेकिन डेफिनेटली बहरिया ओन कर रहा है आपकी प्रॉपर्टी। बहरिया आपको कह रहा है कि हम आपको ऑल्टरनेट ऑप्शन देंगे, हम आपको देंगे, लेकिन कब देंगे, कहाँ देंगे, इसकी कोई कन्फर्मेशन अभी तक नहीं है। इससे फ़ायदा उठाने का बेहतरीन तरीका ये कि अपनी मौजूदा मार्केट से फ़ायदा उठाएं और अपनी प्रॉपर्टी को ऐसी प्रॉपर्टी में कहीं भी शफल कर लें, किसी भी जगह पर। इस वक्त बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप प्लॉट टू प्लॉट मर्ज कर सकते हैं, आप प्लॉट टू अपार्टमेंट कर सकते हैं, आप प्लॉट टू शॉप कर सकते हैं, आप प्लॉट टू घर शिफ्टिंग कर सकते हैं, जिसमें हर चीज़ रेडी अवेलेबल। अगर आप कोई रेडी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, कोई इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर लेना चाह रहे हैं, कोई प्लॉट लेना चाह रहे हैं, इस वक्त हर तरह की ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप अपनी डिज़ायर के मुताबिक चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। नुकसान आपका मिनिमम होगा, क्योंकि अगर इस मार्केट में देखें तो अभी भी आपकी 40 to 45% माइनस की फाइल है। आप उसको मर्ज करवाते हैं ऐसी प्रॉपर्टी में जो कि अभी तक रेडी नहीं है या अभी तक रेडी है, या जो भी आप रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में भी करवाते हैं, तो मार्केट के हिसाब से उसको डाउन प्राइस के ऊपर चल रही है। और डाउन प्राइस के ऊपर चलने की वजह से आपको एक्स्ट्रा अमाउंट जो पे करनी पड़ेगी वो नहायत ही मुनासिब और बहुत ही कम पे करनी पड़ेगी। और जब आप कम अमाउंट दे के उस प्रॉपर्टी को परचेज़ कर लेंगे, तो अगर एग्जाम्पल के तौर पर ओवरऑल अगर हम पूरे एक देखते हैं, जब आप बनाते हैं ना, एक आप फिगर बनाते हैं कि आपने 10 चीज़ें परचेज़ की, कोई ऊपर कोई नीचे, कोई महंगी कोई सस्ती, तो आप उसको एक बनाते हैं कि आपको कितनी प्राइस के ऊपर पड़ती है। तो जब आप उसकी सम अमाउंट बनाते हैं, अगर आप इस प्रॉपर्टी की अपनी सम अमाउंट भी बनाएंगे ना, मिसाल के तौर पे आपने करोड़ की प्रॉपर्टी परचेज़ की और आप अपना नुकसान डाल के उसको 1,20,00,000 में ऐड कर लेते हैं, तो तेज़ मार्केट में आपका 1,20,00,000 वाली चीज़ आपकी 1,50,00,000 में निकलेगी। मतलब आप सारा नुकसान निकाल के भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमा रहे होंगे। तो ये एक टेक्निकल चीज़ है जिससे आप अपनी प्रॉपर्टी को रिलीज़ भी कर सकते हैं और इससे स्मार्टली प्ले करके उसके ऊपर फ़ायदा भी कमा सकते हैं। दूसरी बात, जो लोग इंतज़ार करेंगे उनके लिए मेरा एक बहुत ही ख़ास जुमला है, मज़ीद इंतज़ार मज़ीद नुकसान। वो जितना इंतज़ार करेंगे उनको उतना नुकसान होगा, क्योंकि जिस सूरत हाल में वो फंस चुके हैं उनको इसमें, मतलब मेरे नज़दीक ऐसा कोई भी चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही और मे भी उनको भी नज़र ना आ रही हो। और जो लोग सिर्फ़ और सिर्फ पट्टी आंखों पे बांध के और इस इंतज़ार में बैठे कि कोई मिरेकल होगा और चीज़ें हो जाएंगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। बहरिया अगर आपको कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन देगा भी, तो जब तक वो, मतलब आप कह सकते हैं कि मैच्योर होगी ना, तब तक आपकी वो जो प्रॉपर्टी आप शफल करके कहीं और से रिलीज़ कर चुके होंगे, वो उससे आपको ज़्यादा प्रॉफिट दे चुकी होगी। क्योंकि
एक चीज़ हमेशा ज़हन में रखें, पैसा रोलिंग में हो तो आपको प्रॉफिट देता है, खड़ा पैसा, रुका पैसा आपको कभी भी प्रॉफिट नहीं देता। तो बेहतरीन ऑप्शन ये है कि अपने पैसे को सर्कुलेशन में लगाएं, मुनासिब तरीके से उसको लगाएं। अगर आपने प्रॉपर्टी को एंड यूज़र के तौर पे भी यूज़ करना है तो उसको किसी ऐसी प्रॉपर्टी में एडजस्ट कर लें जो आपके लिए मुनाफे बख्शो। मैंने आपको ऑलरेडी भी बताया कि प्लॉट की सूरत ऑप्शंस अवेलेबल हैं, फ्लैट्स की हैं, घरों की हैं, शॉप्स की हैं, कमर्शियल ऑफिस की हैं, हर तरह की ऑप्शन इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है और आपको मुनासिब कीमत के ऊपर मिल जाएंगी। तो इस मौजूदा मार्केट से फ़ायदा उठाएं और अपने नुकसान को कम तरीन सूरत में ले जाते हुए चीज़ों को आगे कंटिन्यू करें। वीडियो को कंक्लूड करते हैं और मैं एंड में यही कहूँगा कि जैसे जैसे बहरिया पे प्रेशर कम होता जाएगा, बहरिया आपको उसी तरीके से मज़ीद टाइम की तरफ लेता जाएगा। अभी अगर हम देखें तो अगर पूरे फैक्ट्रीज़ की अगर हम बात करें, अगर 100 में से अगर 30% भी बाकी बचे तो उसमें से 30% लोगों में से 15% लोग वो हैं जिन लोगों के पास एक्स्ट्रा मनी और वो समझते हैं कि यार हमारा पैसा अगर पड़ा भी है तो हमें मैटर नहीं करता, या उनके पास टाइम नहीं है, वो इतने बिजी हैं कि वो समझते हैं कि हमारे लिए छोटी अमाउंट है, इसके ऊपर अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। जो बाकी 15% है वो लोग हैं जो लोग नहायती आप कह सकते हैं कि नीडी और एंड यूज़र है जिनको ज़रूरत है अपनी चीज़ की। तो उनके लिए बेहतरीन ऑप्शन है कि वो अपने बजट में रहते हुए चीज़ों को मैनेज करें और अपने पैसे को सर्कुलेट करें। मज़ीद इन्फॉर्मेशन, हेल्प या गाइडलाइन के लिए हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। हमारी वेबसाइट विज़िट करें, किसी भी किस्म की रहनुमाई के लिए आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।